नमस्कार, मैं हूं पुष्पेंद्र चौधरी और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। वक्त हो चला है रिपोर्टर लाइव का, जहां हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से हर खबर आप तक पहुंचाते हैं। तो पहली खबर का रुख कर लेते हैं। खबर लखनऊ से है, जहां योगी की पुलिस अपराधियों पर काल बनकर टूट रही है। आखिर पुलिस ने ऐसी क्या कार्रवाई की है, बता रहे हैं संवाददाता मोहम्मद आसिफ। पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ अभियान छेड़ दिया है। 12 घंटे के भीतर 12 जिलों में दर्जन भर से अधिक अपराधियों की पुलिस से मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में दर्जन भर से अधिक अपराधी घायल हुए। अपराधियों के पास से असलहा भी बरामद हुआ है। इसमें कई ऐसे अपराधी शामिल हैं जिनके ऊपर शासन की तरफ से इनाम भी घोषित किया गया था। दरअसल यूपी में अपराध को लेकर विपक्ष लगातार योगी सरकार पर निशाना साध रहा है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कल ही 24 घंटे में 14 हत्याओं का जिक्र करते हुए यूपी पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़ा किया था। बावजूद इसके लगातार यूपी पुलिस का एक्शन जारी है। लगातार अपराधियों से मुठभेड़ चल रही है। बीते 12 घंटे की बात करें तो शामली, हापुड़, बलिया समेत कई ऐसे जिले हैं जहां पर पुलिस की अपराधियों से मुठभेड़ हुई और मुठभेड़ में बदमाश घायल भी हुए। अगर राजधानी लखनऊ की बात करें तो राजधानी लखनऊ में मदेगंज थाना क्षेत्र में पुलिस और दुष्कर्म के आरोपी की मुठभेड़ हो गई। इसमें दुष्कर्म के आरोपी कमलेश के पैर में गोली लगी और उसके पास से असलहा भी बरामद हुआ। अगर शामली की बात करें तो शामली के बदमाश पर इनाम घोषित था और उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम गठित की गई थी, लेकिन उसे भी पुलिस ने मुठभेड़ में घायल कर दिया। वहीं अगर बुलंदशहर की बात करें या फिर आगरा की, तो जिस तरह से दर्जन भर जिलों में पुलिस बदमाशों पर कहर बनकर टूटी और बदमाशों को गिरफ्तार किया, इससे कहीं न कहीं कानून को लेकर अब आम जनता का विश्वास भी बढ़ रहा है। हालांकि यह ऑपरेशन डीजीपी प्रशांत कुमार के निर्देश पर किया गया और 12 जिलों में यह ऑपरेशन पूरी तरह से सफल देखने को मिला। यह ऑपरेशन कहीं न कहीं विपक्षियों के मुंह पर ताले लगाने वाला भी है। सहयोगी फैज के साथ आसिफ बेग, इंडिया वॉइस, लखनऊ। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बीजेपी नेता के अश्लील वीडियो मामले में कार्रवाई को लेकर निशाना साधा है। क्या कुछ एक्स पर उन्होंने लिखा है, बता रहे हैं संवाददाता मोहम्मद आसिफ। प्रमुख अखिलेश यादव ने एमपी के बीजेपी नेता ठाकर की अश्लील वीडियो वायरल होने के बाद एनएचआई कर्मचारियों पर हुई कार्रवाई को लेकर नाराजगी जताई है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि यह कार्रवाई कहीं न कहीं किरतों का भंडाफोड़ करने वालों को धमकाने जैसा है। सपा चीफ अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि जिस तरह से बीजेपी नेताओं के एक एक कृत्य सामने आ रहा है, इससे कट्टर भाजपाइयों का सिर शर्म से झुक रहा है। दरअसल एमपी के बीजेपी नेता ठाकर का एक अश्लील वीडियो वायरल हुआ था। इस वीडियो के वायरल होने के बाद ठाकर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई थी और साथ ही साथ एनएचआई के 3 कर्मचारियों को बर्खास्त भी कर दिया गया। इस बर्खास्तगी के बाद सपा प्रमुख अखिलेश यादव का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट किया और कहा कि जिन कर्मचारियों को बर्खास्त किया गया है, यह कहीं न कहीं धमकाने वाला है। बीजेपी ऐसे लोगों पर इसलिए कार्रवाई कर रही है कि आने वाले समय में ऐसे कृत्यों पर पर्दा पड़ा रहे। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि जिस तरीके से यह अश्लील वीडियो सामने आया है और कई ऐसे नेताओं के कृत्य सामने आ रहे हैं, इससे कट्टर भाजपाइयों का सिर सर से झुक गया है। सपा चीफ अखिलेश यादव ने ठाकर के इस अश्लील वीडियो को लेकर बीजेपी सरकार को कड़ी चुनौती भी सुनाई है। फिलहाल जिस तरीके से चाहे यूपी में हो या फिर एमपी के धाकड़ का वीडियो वायरल हुआ,
इससे कहीं न कहीं बीजेपी नेताओं में खलबली भी मची हुई है। हालांकि इस मामले को केंद्रीय नेतृत्व ने गंभीरता से लिया है और यही वजह है कि बीजेपी नेता धाकड़ के खिलाफ कार्रवाई भी हुई है। खबर आगरा से है, जहां थाना अध्यक्ष योगेश कुमार सिंघम के रोल में नजर आ रहे हैं। दरअसल थाना अध्यक्ष की आए दिन बदमाशों से मुठभेड़ हो जाती है। इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता सचिन। आगरा से आपको बता दें, आगरा पुलिस और बदमाश के साथ देर रात्रि मुठभेड़ हो गई। आपको बता दें, पुलिस चेकिंग के दौरान बदमाश के साथ मुठभेड़ हो गई और कहीं ना कहीं देखा जाए तो पूर्व मामला डोंकी थाना क्षेत्र का है, जहां पर एक बदमाश के साथ मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के दौरान बदमाश के पैर में गोली लगी। बदमाश घायल होते ही पुलिस ने आगरा जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया। आपको बता दें, बदमाश सूरज के पास एक तमंचा और 2 जिंदा कारतूस भी बरामद हुए हैं। ये बड़ी खबर आगरा से हम आपको बता रहे हैं। यहाँ पर सर्विलांस टीम और डोंकी थाना पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई की है, जिसको पुलिस बदमाश सूरज को काफी समय से तलाश कर रही थी। तो कहीं ना कहीं बदमाशों के बीच हड़कंप भी मचा हुआ है। आपको बता दें, 8 दिन में लगातार डोंकी थाना पुलिस ने 2 बदमाशों के साथ मुठभेड़ भी कर चुकी है। तो कहीं ना कहीं आगरा पुलिस हाई अलर्ट पर दिखाई दे रही है। तो कहीं ना कहीं बदमाशों को लगातार धरपकड़ अभियान भी चल रहा है। ये खबर आगरा से हम आपको बता रहे हैं। यहाँ पर देर रात्रि आगरा पुलिस और बदमाश के साथ मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के दौरान बदमाश के पैर में गोली लगी और उपचार के लिए आगरा एसएन मेडिकल कॉलेज में बदमाश को भर्ती करा दिया गया। आगरा पुलिस लगातार एक्शन पर दिखाई दे रही है। तो बदमाशों के साथ लगातार मुठभेड़ भी कहीं ना कहीं आए दिन देखी जाती है। तो इस तरह लगातार बदमाशों पर कार्रवाई भी की जा रही है। तो आगरा डोंकी थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है, जहां पर देर रात्रि बदमाश के साथ मुठभेड़ हो गई। आगरा से इंडिया वॉइस के लिए सचिन गुजर। खबर बलिया से है, जहां पुलिस ने 2 एनकाउंटर किए हैं। दोनों आरोपियों ने अलग अलग घटनाओं को अंजाम दिया था। इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता करुणेश पांडे। बलिया पुलिस की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। मैं आपको बता दूं कि बलिया जनपद के थाना कोतवाली क्षेत्र के एक ही रात में 2 हाफ एनकाउंटर पुलिस करती है। मैं आपको बता दूं कि 21 मई को एक दवा व्यवसायी जो कासिम बाजार का रहने वाला था, उसको गोली लगी थी। जब उसका पुलिस जब पर्दाफाश की तो पता चला कि ज़मीनी विवाद था और उसमें उसको गोली मारी गई थी। वहीं मैं आपको बता दूं कि जब मालदेपुर मोड़ पर जब पुलिस चेकिंग कर रही थी, उसी समय बदमाश वो कहीं से आ रहा था और जब पुलिस ने रुकने का इशारा किया तो वह भागना शुरू किया। जब पुलिस उसका पीछा किया तो पुलिस के ऊपर ही फायरिंग कर दिया। उसके बाद आत्मरक्षा के लिए पुलिस ने भी जब गोली चलाई तो उस बदमाश की पैर में गोली लग गई, जहां पर उसको ले जाकर के जिला चिकित्सालय में पुलिस ने भर्ती कराया, जहां पर इलाज चल रहा है। मैं वहीं आपको बता दूं कि जो दूसरी घटना है वो बलिया थाना सदर कोतवाली क्षेत्र के ही बेदुआ मोहल्ले की बताई जा रही है, जहां पर एक नृत्यंगना को लेकर के जो है एक बदमाश जो है एक दूसरे को भी गोली मारी थी, लेकिन वो बाल बच गया और वो उसने जो है बलिया कोतवाली क्षेत्र में मुकदमा दर्ज कराया था, जिसको लेकर के पुलिस जो है कदम चौराहे पर जब चेकिंग कर रही थी तो वो भी बदमाश कहीं से आ रहा था और जब उसको पुलिस ने रुकने का इशारा किया तो वो जो है भागने लगा और पुलिस जब पीछा की तो पुलिस के ऊपर भी उसने भी फायरिंग शुरू कर दिया, जिसको लेकर के पुलिस आत्मरक्षा के लिए जब उस पर फायरिंग की तो उसके भी पैर में गोली लग गई। दोनों बदमाशों को गिरफ्तार करके और आगे की पूछताछ की जा रही है और आगे की कार्रवाई करते हुए उन दोनों बदमाशों को पुलिस जेल भेज रही है। करुणेश पांडे, इंडिया वॉइस के लिए बलिया। खबर पीलीभीत से है, जहां कलयुगी बेटे ने अपने ही पिता को लोहे की सरिया से पीटा। आखिर बेटे ने ऐसा क्यों किया, बता रहे हैं संवाददाता अमित पाल। कलयुगी बेटे ने अपने ही पिता के ऊपर लोहे की सरिया सर पे मारकर हत्या कर दी। जैसे कि आपको बता दें, बीसलपुर थाना क्षेत्र में एक गांव पड़ता है पुरैनिया, जहां पर एक नशेड़ी पुत्र ने अपने ही पिता के ऊपर लोहे की सरिया सर पे मारने की वजह से उनकी मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर के फिलहाल पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पुलिस जो है जांच पड़ताल में जुटी है, क्योंकि नशेड़ी जो पुत्र था वो मौके से फरार चल रहा है। अब देखना ये कि पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया जाता है और क्योंकि उसके बड़े पुत्र ने बताया है कि आए दिन विवाद करता रहता था, अपने पिता से ही जो नशेड़ी पुत्र था अपने पिता से विवाद आए दिन करता रहता था। मामूली सी विवाद के लेकर करके अपने ही पिता के ऊपर सर पर लोहे की सरिया मारने की वजह से जो कि पिता की मौके पर ही मौत हो गई है। फिलहाल नशेड़ी जो पुत्र था वो फरार चल रहा है, पुलिस के हत्थे अभी नहीं चढ़ा है। पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है, लेकिन पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आगे की कार्रवाई की जा रही है। जब तक के लिए देखते रहे अमित पाल के साथ, इंडिया वॉइस कैमरामैन निरंकार मिश्रा के साथ। खबर देवरिया से है, जहां अनियंत्रित होकर ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई। ट्रैक्टर के पलटने से किसी को जान हानि तो नहीं हुई, लेकिन इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता बालेंदु मणि त्रिपाठी। देवरिया जनपद के गौरी बाजार थाना अंतर्गत
ग्राम सभा चरियाव खास के समीप ईट भट्ठे पर मिट्टी गिरकर लौट रहा ट्रैक्टर ट्राली जो अनियंत्रित होकर रोड के किनारे नहर में पलट गया। इस हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। आनंद फानंद में स्थानीय लोगों ने की मदद से घायलों को समुचित गौरी विहार हॉस्पिटल पहुंचाया गया, जहां दोनों की हालत को गंभीर देखते हुए डॉक्टरों ने मेडिकल कॉलेज देवरिया के लिए रेफर कर दिया, जहां उनका इलाज चल रहा है। घायलों की स्थिति अभी नाजुक बनी हुई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि जनपद के सभी ट्रैक्टर ट्राली का संचालन सबसे अधिक नाबालिग युवा कर रहे हैं। आपको बता दें कि वहीं दुर्घटनाएं आए दिन डेली हो रही है। ट्रैक्टर ट्राली पे साउंड स्पीकर लगा के ये सब अंधाधुंध अपना कार्रवाई कर रहे हैं, जिसको देखते हुए ये बड़ी दुर्घटनाएं भी हो सकती हैं। देवरिया से बालेंद्र त्रिपाठी, इंडिया वॉइस। खबर बस्ती से है, जहां रुदौली थाना अध्यक्ष ने मानवता की मिसाल पेश की है। ऐसा क्या किया है, बता रहे हैं संवाददाता बबुंदर यादव। जनपद में रुदौली थाना अध्यक्ष विजय दुबे पद पत्नी का जो कि लोगों में काफ़ी जो है प्रशंसा हो रही है कि उन्होंने मानवता जो है पेश किया है। जहाँ बीते 9 मई को दलित परिवार के घर जो है आग लग जाती है, जो कि उनकी लड़की की शादी है, वो सारा सामान जलकर खाक हो जाता है। तो उसको देखते हुए थाना अध्यक्ष रुदौली जो कि उन्होंने ये पूरा जिम्मा लिया कि जो है शादी का से लेकर के विदाई का खर्चा उन्होंने पूरा वहन किया और उस लड़की की शादी कराई। तो ही ना इसको लेकर के जिस तरीके से ये सराहनीय पहल उन्होंने किया, इसको लेकर के काफ़ी जनता में इनका जो है पुलिस के प्रति जो है काफ़ी पुलिस का प्रशंसा लोग कर रहे हैं कि कम से कम इन्होंने एक ऐसा मिसाल काम किया जहां एक दलित परिवार की बेटी के हाथ पीले होने से जो है ये रुक जाता, लेकिन रुदौली थाना अध्यक्ष की ये मानवता जो मिसाल पेश किया, उनके द्वारा जिस तरीके से उस परिवार का जो है खर्चा पूरा जिम्मा उठाया और उसकी लड़की का जो है हाथ पीला कराया, जिसकी शादी कराई, ऐसे में उसको लेकर के काफ़ी लोगों में उनकी प्रशंसा है। बस्ती से इंडिया वॉइस के लिए बबुंदर यादव। खबर प्रयागराज से है, जहां नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर बेरोजगारों का महाधरना शुरू है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता सोहेब रिजवी। संगम स्थित प्रयागराज में आज एलनगंज में चयन आयोग दफ्तर के बाहर बड़ी संख्या में बीटीसी और डीएलडी और टीईटी के अभ्यर्थियों ने धरना प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में जो अभ्यर्थी हैं वो इकट्ठा हुए। दरअसल उनकी मांग है कि पिछले काफ़ी लंबे समय से वैकेंसी नहीं निकाली जा रही है। चयन आयोग के बाहर ये अभ्यर्थी लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इसमें बड़ी संख्या में छात्र छात्राएँ शामिल हैं। उनका कहना है कि पिछले 8 सालों में कोई वैकेंसी नहीं निकाली गई। करीब 2 लाख वैकेंसी बाकी है, उसके बाद भी सरकार हीलावाली कर रही है। ऐसे में अब छात्रों का आक्रोश देखने को मिला। बड़ी संख्या में एलनगंज में ये अभ्यर्थी इकट्ठा हुए हैं, धरना प्रदर्शन करें। इनकी मांग है कि जल्द से जल्द विज्ञापन जारी किया जाए और भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि जो अभ्यर्थी हैं उनकी उम्र लगातार आगे बढ़ रही है, निकल रही है और ऐसे में वो बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं। अब उनके साथ कोई और रास्ता नहीं दिख रहा। ऐसे में उनको चाहिए कि जल्द से जल्द सरकार इस पर गंभीरतापूर्वक विचार करे और वैकेंसी निकाले, क्योंकि बड़ी संख्या में इस वैकेंसी में अभ्यर्थियों को रोजगार मिलेगा जो उनकी बुनियादी ज़रूरत है। शोएब इंडिया वॉइस। खबर ललितपुर से है, जहां जिला पंचायत में जमकर भ्रष्टाचार किया जा रहा है। किस तरह का भ्रष्टाचार किया जा रहा है, खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता रूपेश। भले ही उत्तर प्रदेश की योगी सरकार भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों पर अंकुश लगाने का कार्य कर रही हो, मगर जनपद ललितपुर के जिला पंचायत में भ्रष्टाचार की बानगी देखी गई। यहां पर जिला पंचायत द्वारा जिले में लगभग सैकड़ों दुकानों का निर्माण कराया गया, जहां पर फिलिंग करीब 5 फीट फिलिंग कराई जानी थी, लेकिन यहां पर बजाज पावर प्लांट से राख मंगाकर फिलिंग करा दी गई। ठेकेदार और विभाग के अधिकारियों द्वारा यह भ्रष्टाचार उजागर हुआ है। यदि इसकी जांच करा दी जाए तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ललितपुर से इंडिया वॉइस के लिए रूपेश जैन। खबर हापुड़ से है, जहां पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। आखिर क्या कुछ पूरा मामला है, खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता शक्ति ठाकुर। यूपी के हापुड़ से है, जहां सिंभावली थाना पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। आपको बता दें, सिंभावली थाना पुलिस ने हाईवे से गाड़ियों से तेल चुराने वाले गैंग को गिरफ्तार किया है। पुलिस की इस तेल चोर गैंग से मुठभेड़ हुई थी, जिसमें पुलिस की गोली से वसीम नाम का बदमाश घायल हुआ है। वहीं इसके 3 अन्य साथी को भी गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है ये सातिर गैंग NH9 पर खड़े वाहनों को अपना निशाना बनाता था और वाहनों से
डीजल पेट्रोल की चोरी किया करता था। फिलहाल पुलिस ने घायल बदमाश वसीम को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है और इनके कब्जे से 3 तमंचे, कारतूस व डीजल व पेट्रोल चोरी करने के उपकरण बरामद किए गए हैं। साथ ही इनसे एक आइसर कैंटर गाड़ी भी बरामद की गई है। चारों बदमाशों का बड़ा आपराधिक रिकॉर्ड है और इन पर दर्जनों से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। तो कहीं ना कहीं हापुड़ पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जिन्होंने इन चारों साथी बदमाशों को गिरफ्तार कर हाईवे से तेल चुराने वाले गैंग को गिरफ्तार किया है। कैमरामैन संजय कश्यप के साथ इंडिया वॉइस के लिए हापुड़ से शक्ति ठाकुर। खबर गाजियाबाद से है, जहां नोएडा पुलिस के एक सिपाही की हत्या के बाद नाहल गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता प्रथम चौधरी। तो खड़े हम गाजियाबाद के थाना मसूरी अंतर्गत नाहल गांव में, जहां 26 तारीख को नोएडा पुलिसकर्मी की गोली मारकर हत्या कर दी। आपको बता दें कि नोएडा पुलिस एक हिस्ट्री शीटर कादिर को नाहल गांव में पकड़ने आई, लेकिन तभी कादिर के साथियों ने नोएडा पुलिस पर हमला कर दिया। अब लगातार जब से नोएडा पुलिसकर्मी सौरभ कुमार की जो हत्या हुई है, तब से गाजियाबाद पुलिस एक्शन में है और लगातार जो है नाहल गांव में दबिश मार रही है और जिन जिन लोगों ने सौरभ के हत्यारों को मारा था, उनकी पुलिस तलाश कर रही है। इस वक्त देख सकते हैं अब इस गांव में है, लगातार जो है गांव के जो निवासी हैं वो यहाँ से गांव छोड़कर चले गए हैं। लगातार हर दुकान पर, हर मकान पर जो है ताले लगे हुए हैं। आप जिसको देख सकते हैं, मैं कैमरा से कहूँगा आप दिखाइए जी। तो जो सौरभ की जो हत्या करी थी कादिर हिस्ट्री शीटर ने, उसके तमाम जो है 10 से 12 साथियां हैं। पुलिस उनके ठिकानों पर उनके जो है रोज दबिश मार रही है और उन्हें पकड़ने की जो है पूरी तैयारी में है। अब देखना ही होगा कि गाजियाबाद पुलिस कब तक उन जो अपराधी है उनको पकड़कर जेल में डालती है। गाजियाबाद से मैं प्रथम चौधरी, इंडिया वॉइस, गाजियाबाद। खबर देवरिया से है, जहां एक युवती ने नदी में छलांग लगा दी। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं बालेंदु मणि त्रिपाठी। देवरिया जनपद के रामपुर कारखाना थाना क्षेत्र के हरपुर गांव की एक युवती ने पटनवा पुल से गंडक नदी में छलांग लगा दी। आसपास के लोगों ने बचाई जान। सूचना देने पर घटनास्थल पर पहुंची पुलिस। रामपुर कारखाना पुलिस ने घायल महिला को इलाज के लिए महर्षि देवरावा बाबा मेडिकल कॉलेज देवरिया में भर्ती कराया। वहीं आपको बता दें कि महिला अपने पति और पत्नी में किसी बात को लेकर विवाद चल रहा था, जिसको लेकर महिला नाराज होकर आके पटनवा पुल के में छलांग लगा दी। गाँव वालों ने, कुछ ग्रामीणों ने देखा और हल्ला करते हुए ग्रामीणों ने महिला को बचाया। महिला का इलाज चल रहा है। अब आगे देवरिया से बालेंद्र त्रिपाठी, इंडिया वॉइस। खबर आगरा से है, जहां एक मंदिर में 5 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता जिसान अहमद। आगरा के थाना जगदीशपुरा क्षेत्र में एक ऐसी चौंकाने वाली घटना सामने आई कि 5 साल की बच्ची के साथ मंदिर में एक पड़ोस के रहने वाले आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया, जिसके बाद आगरा पुलिस ने उस आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। फिर उसके बाद महिला आयोग की अध्यक्ष बबीता चौहान ने इस मामले में संज्ञान लिया और वह पीड़ित परिवार से मिलने पहुंच गई। उसके बाद उन्होंने जगदीशपुरा थाने पर पहुंची और अधिकारियों से समीक्षा की और अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए। कह सकते हैं कि महिला आयोग की अध्यक्ष ने इस मामले का संज्ञान लिया है और उनका साफ तौर से कहना है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में 15 दिन के अंदर एक सुनवाई होगी, जिसके बाद उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जा सकेगी। कह सकते हैं कि महिला आयोग की अध्यक्ष बबीता चौहान का साफ तौर से कहना है कि आरोपी के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी, जिससे आगरा में एक नज़ीर पेश हो सके, जिससे कोई भी अपराधी ऐसी घटना को अंजाम देने से पहले कई बार सोचे। वहीं आगरा पुलिस का साफ तौर से कहना है कि आरोपी को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया है और इस पूरे मामले की गहनता से जांच की जा रही है। अगर इसमें कोई भी दोषी होगा उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। अपने सहयोगी शोएब के साथ जीशान अहमद, इंडिया वॉइस, आगरा। राजधानी लखनऊ में लोगों को प्रचंड गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। आखिर क्या कुछ मौसम का हाल है, बता रहे हैं संवाददाता पुनीत मोहन। नौतपा की शुरुआत के साथ ही उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में गर्मी ने अपना कहर दिखाना शुरू कर दिया है। दरअसल सूरज उगने के साथ ही सूरज की तपिश ने पूरे शहर को अपनी चपेट में ले लिया। पारा की अगर हम बात करें तो इस वक्त पारा लगभग 39 डिग्री सेल्सियस के आसपास है और बहुत धीमी हवा चल रही है। आगामी 9 दिन ऐसे ही रहेंगे और छुटपुट बारिश की भी ना के बराबर संभावना है। ऐसे में लोगों को गर्मी में बिना किसी काम के बाहर ना निकलने की हिदायत दी जा रही है और अगर वो गर्मी में बाहर निकलते हैं तो अपने फेस को कवर करें, ग्लूकोज या पानी पीते रहें ताकि
लू इत्यादि का शिकार वो ना होने पाए। हालांकि अगर आज की हम बात करते हैं तो उमस भरी गर्मी है, हवा बिल्कुल धीमी गति से चल रही है, लेकिन लू ना के बराबर है। आगामी 9 दिन उत्तर प्रदेश में इस तरह के होने वाले हैं जिसे हम नौतपा कहते हैं, और ऐसे में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा लोगों को गर्मी से बचाव के लिए कई शहरों में जगह जगह कूलिंग पॉइंट बनाए गए हैं, प्याऊ की व्यवस्था करी गई है और लोगों को हिदायत दी जा रही है कि अगर जरूरी ना हो तो दोपहर में घर से ना निकले। वीडियो जर्नलिस्ट हमजा अहमद मंसूरी के साथ पुनीत मोहन, इंडिया वॉइस, लखनऊ। खबर बरेली से है, जहां डीएम अविनाश सिंह ने जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान क्या कुछ खामियां पाई गई, जानकारी दे रहे हैं संवाददाता अंकुर चौधरी। जिलाधिकारी अविनाश सिंह ने आज जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। इस निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी साधारण वेशभूषा में जिला अस्पताल पहुंचे। उनके साथ जो अधिकारी थे, सिटी मजिस्ट्रेट के साथ तमाम ऐसे अधिकारी जो साधारण वेशभूषा में जिला अस्पताल पहुंचते हैं। इस काफिले में जो उनके साथ गाड़ियां थी, अपने जो स्कॉट की गाड़ी थी उनको भी जिला अस्पताल से बाहर खड़ा करा और उन्होंने वहां से पैदल जिला अस्पताल की इमरजेंसी सेवा तक पैदल जायजा लिया। उन्होंने इस जायजे के दौरान उन जगहों का निरीक्षण किया जहाँ से आए दिन शिकायतें आ रही, चाहे वो दवाएं लेने की हो, जहाँ से पर्चे बनने की बात हो, वहां से शिकायत आए दिन आती थी, जिसका औचक निरीक्षण जिलाधिकारी ने वहां पर मौजूद किया। आपको बता दें, जिलाधिकारी ने खुद लाइन में लगकर पर्चा भी बनवाया और वहां पर मौजूद जो तिमारदार और जो बीमार थे उनसे बात भी करी। फिलहाल अब इस औचक निरीक्षण के बाद अस्पताल में किसी को भनक नहीं लगी, जिसके बाद और जब लोग वहां पर भनक लगी कि जिलाधिकारी जिला अस्पताल में पहुंचे हैं, इसके बाद जिलाधिकारी के निरीक्षण के बाद जिला अस्पताल में खलबली मच गई। बरेली से इंडिया वॉइस के लिए अंकुर चौधरी। फिलहाल रिपोर्टर लाइव में मेरे साथ इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस।